साथियों, देश में महंगाई बेरोजगारी तो बहुत है, लेकिन एक बार हम राजनीतिक खबर पर भी नजर डालते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि देश के वो तमाम राजनेता कितना एक्टिव हैं राजनीति में, ये भी जानना चाहिए। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं मायावती जी, उनके ही तरह उनका एक विधायक भी है जो सदन में इस तरह से भाषण देता है कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आज बहन मायावती जी अपने उस विधायक के घर उनके बेटे की शादी के शुभ अवसर पर उनके घर पहुंची और उनके आशीर्वाद दिया। वो तमाम आज खबर है जो बहुजन समाज को सुनना बेहद जरूरी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई मांगी थी 18 तारीख को, लेकिन क्या हुआ इसके बारे में भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज की वो तमाम खबरें जो लगातार वायरल है, उन सभी खबरों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी और उनके विधायक किस तरह से बोलते हैं, आपको समझाते हैं आखिर वो किस तरह से बोलते हैं। पहले पॉइंट की अगर बात की जाए तो बहन जी चाहती हैं कि सबसे पहले उनका समाज सबसे आगे हो जाए। ठीक उसी तरह से आज जिस तरह से सदन में उनके विधायक ने बोला है, नेता प्रतिपक्ष और नेता जो सत्ता में हैं उनको लेकर के वो तमाम बातें कही हैं उन्होंने। कभी उस नेता ने अपने बारे में कहीं पर भी नहीं बोला है। उस विधायक का नाम है उमाशंकर सिंह। सोचिए, उमाशंकर सिंह जी जब सदन में बोले, उन्होंने कहा कि मानवर काशीराम साहब के नाम पर जो कॉलोनी बनी थी वो हमारी सरकार में, यानी बहुजन समाज की सरकार में जब 90 से 95% काम हो गया था और सरकार सत्ता से चली गई थी। लेकिन जब सरकार दूसरी आई श्री अखिलेश यादव जी की, तो इनका यह फर्ज था कि उस कॉलोनी का 5% जो काम बचा है उसको ये निपटा दें, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इनको करना चाहिए था। बहन जी अपने पैसे से उस कॉलोनी को नहीं बनवा रही थी और ना ही मानवर काशीराम साहब एक किसी नेता थे, वो पूरे बहुजन समाज के नेता थे। तो ये काम अखिलेश यादव जी को करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव जी बनवाने से तो गए, वो तमाम नामों को भी बदल दिया जो मानवर काशीराम साहब व तमाम महापुरुषों के नाम पर थे। सोचिए, अब आप लोग कहेंगे कि रोज अखिलेश यादव को ही टारगेट क्यों करते हैं। आपको बताते हैं कि बीजेपी से ज़्यादा अखिलेश यादव ने बसपा को झिलाया है, इसलिए वो तमाम आज खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के लिए मांगा था कि आप आइए ज़रूर, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दे दिया बीजेपी के मेयर ने। सोचिए, वो तमाम आज खबर है जिस पर बहुत ज़रूरी है आपको समझाना भी समझना भी। अगर हम पहली खबर की बात करें तो नूर अहमद अजहरी ने वो सिलसिला समझाया है लोगों को, वो बातें करके बताई है जिससे बहुजन समाज तो ज़रूर सुने। फिर मैं कह रहा हूँ, आखिर मुसलमान बीएसपी के साथ क्यों आना चाहते हैं, इसका ये पूरा मतलब नूर अहमद अजहरी ने समझा दिया है। कैसे, थोड़ा समझिए। कांग्रेस और सपा के वोटर एक ही हैं। 2017 में एक तरफा मुस्लिम समाज ने राहुल और अखिलेश की जोड़ी को वोट दिया था। अंजाम क्या हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। काश यह वोट बसपा को जाता तो हालात कुछ और होते, मगर आरएसएस और भाजपा की साजिशों की शिकार हमारी कौम सिर्फ नारों तक महदूद है। चुनाव से पहले बसपा के खिलाफ जो दुष्प्रचार होता है उसका शिकार हमारी भी कौम है, जबकि अखिलेश यादव का आधा खानदान मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से भाजपाई है। आज अखिलेश यादव जी भाजपाइयों को राज्यसभा भेज रहे हैं, मगर हमें राज्यसभा का मतलब ही नहीं मालूम है। हमें तो बस अखिलेश भैया के नाम से कपड़े फाड़ना, दरी बिछाना आता है। बेहतर है कि कांग्रेस अखिलेश यादव से नहीं बहन जी से समझौता करे। सोचिए, इन्होंने वो साफ तरीके से समझा दिया है कांग्रेस को कि कांग्रेस को बेहतर होगा कि अखिलेश यादव के बजाय यदि बसपा से समझौता करती है तो दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो कांग्रेस के साथ होकर एक बड़ा अंजाम साबित करता। सोचिए, वो तमाम मुसलमान एक तरफा बीएसपी को इस बार वोट करना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे वो गठबंधन हो या फिर चाहे अकेले बीएसपी हो, सत्ता की चाबी अब बीएसपी के पास ही है, जिससे वो तमाम लोग इंडिया अलियंस चाहे बनाएं या फिर चाहे सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, जीतना अगर है तो बसपा को साथ लेना ही पड़ेगा। वो तमाम खबरें हैं जो लगातार आज वायरल है। पहले तस्वीर आप देखिए,
ये तस्वीर है उमा शंकर सिंह के बेटे की, जिनकी शादी थी। उस शादी में बहन जी शामिल होकर के वर वधू को आशीर्वाद देने का काम किया और इससे काफ़ी लोगों ने खुश हुए कि बहन जी शामिल हुई अपने विधायक के घर पर। क्या लिखते हैं उमाशंकर जी उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन एक बीएसपी यूजर लिखते हैं कि आज बहन मायावती जी ने बसपा विधायक उमाशंकर के बेटे के मंगलिक कार्यक्रम में ताज होटल पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद तथा परिवार को बधाई दी। मायावती जी की ऐसी तस्वीर देखने को बहुत कम मिलती है। ये बड़ी खबर लिखी है उसने। और आपको बताते हैं आखिर बीजेपी वालों ने क्या लिखा है और क्या इल्ज़ाम लादा है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों के बुराइयों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। ये बड़ी खबर है। मैं आज यहाँ से कांग्रेस को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल इस ऐतिहासिक पल का हिस्सेदार बनने से ही नहीं कतराए हैं, बल्कि अपने देश को महान बनाने की प्रक्रिया से खुद को दूर कर लिए हैं। देश की जनता ये देख भी रही है और याद भी रख रही है। अमित शाह ने साफ साफ ट्वीट करके लिखा कांग्रेस के बारे में। लेकिन बहुजन समाज जो जानता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। हाँ, बदलाव राहुल गांधी के आने के बाद शायद कुछ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस बनाएगी हुक्मरान बहुजनों को भी, और तमाम खबरें। और बताते हैं अखिलेश यादव जी ने वो बड़ी खबर लिखी बेरोजगारी के बारे में, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है वो पूरा देश जानता है, जग जाहिर है। यूपी के जो चुनाव हुए थे कांस्टेबल के, उसमें एक पेपर लीक हुआ, आंसर की लीक हुआ है। अखिलेश यादव ने इसे साफ साफ ट्वीट करके लिखा है। वो तमाम खबरें आज लगातार वायरल है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए उमाशंकर विधायक ने किस तरह से बसपा का धन्यवाद दिया है। वो लिखते हैं कि पुत्र चिरंजीवी प्रिंस युकेश सिंह जी के शुभ विवाह के सुअवसर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे परिवार की इस खुशी के अवसर पर पधार कर अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सोचिए, फिर मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बहन जी हैं और बहन जी का जो कानून है, जो नियम है, जो उनके विधायक होते हैं, से हम वैसे ही फॉलो करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि बहन जी अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार और अपने पूरे उन लोगों के लिए काम करती हैं जो उनको चाहते हैं। ठीक वैसे ही उनके विधायक वैसे कार्यकर्ता हैं जो अपने समाज के लिए और अपने उन सभी लोगों के लिए काम करते हैं जो पूरे देश के लिए हितैषी हैं। वो तमाम खबरें आज लगातार वायरल हो रही है, जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो वो बड़ी खबर जो मेयर का चुनाव हुआ था उस पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का बड़ा दावा है कि बीजेपी ने जिस तरह से घपलेबाजी करके चुनाव को जीता था, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का काम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से हम धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा इस पर सफाई देने के लिए। लेकिन बीजेपी की चाल कोई समझ नहीं पाएगा। आपको बताते हैं कैसे। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि चंडीगढ़ के नए मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, बीजेपी का वो मेयर इस्तीफा दे देता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से अपना मेयर बनाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की है। सोचिए, फिर मैं कह रहा हूं कि कितनी चालाकी के साथ बीजेपी काम करती है और सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी हलवा है, इतना आसान है उसको हराना। लेकिन आप ये गलत सोच रहे हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपके उन तमाम जवाबों से अन्य दूसरे लोगों तक यह प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं लास्ट के वीडियो में इसलिए कहता हूं ताकि पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से समझें कि देश में क्या हो रहा है। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।